अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा युहिब्बुत-तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हाज़िरीन व सामीन, खुदा लम यज़ल की हम्दो सना बिहाद दुरूद लामहदूद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदियतन तोहफ़तन पेश करने के बाद, तहारत जो कि एक बहुत बड़ा मज़मून और मौजू है, इस हवाले से आज मुख्तसर सी गुफ्तगू जितना वक्त इजाज़त देगा उसमें रहते हुए समाअत फरमाएँ। अल्लाह करीम ने तहारत के मुतल्लिक़ बहुत ताकीद फरमाई और ये जो आयत नंबर सूरत बकरा की दूसरे पारे से 222 है, इस आयत के शान नुज़ूल के मुतल्लिक़ ये समाअत फरमा लें कि अहले कुबा में रहने वाले वो अफराद, वो खुश नसीब के मदीने में एंट्री से पहले ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके यहाँ क़याम फरमाया। खुश नसीब और आला किस्मत वाले लोग के हजूर मदीने में करीब पहुँच कर भी कई रोज़ दाखिल नहीं हुए, बल्कि इन्हीं लोगों की किस्मत को जगाते रहे और वो मुक़द्दर वाले लोग आपकी ज़ियारत और आपकी सोहबत में ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हात गुजार रहे थे। उनके मुतल्लिक़ ये आयत नाज़िल हुई तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाया और उनसे पूछा कि अल्लाह करीम तुमसे मोहब्बत फरमाता है, ज़रा ये तो बताइए तुम्हारा कौन सा अमल है। तो उन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, कि हम जो तहारत हासिल करते हैं उसमें दो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, एक मिट्टी और एक पानी। तो जो अल्फाज मैंने तलावत किए हैं हसूल बरकत के लिए, तो पहले अल्लाह के इरशाद फरमाया, इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन, जो तौबा करने वाले हैं अल्लाह उनसे मोहब्बत फरमाता है। और साथ उसी लफ्ज़ को दोबारा अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, वा युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन। अगर अल्लाह करीम एक दफ़ा ही लफ्ज़ हुब इस्तेमाल फरमा देते तो मालिक है, मगर तौबा करने वालों के लिए अलग लफ्ज़ और इसी तरह वही लफ्ज़ दोबारा जो तहारत हासिल करने वाले हैं उनके लिए इरशाद फरमाया, वा युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन। और अल्लाह करीम जो तहारत हासिल करते हैं उनसे मोहब्बत फरमाता है। कितना खुश नसीब है वो बंदा कि जो सिर्फ़ अपने आप को पाक और सुथरा रखता है, अल्लाह करीम की बारगाह में वो कितना बरगुज़ीदा और इस बारगाह में कितना पसंदीदा है। तहारत, इसका माना जो हम उर्दू में कर लेते हैं कि चूँकि ये अरबिक लैंग्वेज का लफ्ज़ है तो उर्दू में आप पाकीज़गी कर देते हैं, और यानी क्लीनलीनेस, सुथरा होना। तो फिर हम देखेंगे कि अगर तहारत को मज़ीद हमने इसकी वजाहत जो है करनी हो तो एक लफ्ज़ इसके मुकाबले में ले आते हैं जिसको नजासत कहते हैं। जब हम नजासत को समझेंगे तो तहारत ही खुद ब खुद समझ आ जाएगी। तो नजासत दरअसल गंदगी और नापाकी को कहते हैं, और अगर इससे छुटकारा पा लें तो इसी को ही पाकी कहते हैं या फिर तहारत कहते हैं। ये तहारत खा बातनी हो या खा ज़ाहिरी हो। इस्तिलाह शरअ में जो हम तहारत का लफ्ज़ बोलते हैं कि ऐसी सिफ़त यानी जो शारे की तरफ से हुक्म हो और साहिब शरीयत ने जिसकी तलब की हो और बंदा उसको पूरा करके नमाज के लिए अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो जाए। तो तहारत की अक़साम दो हैं। एक को तहारत
सुगरा कहते हैं, दूसरे को तहारत कुबरा कहते हैं। तहारत सुगरा से मुराद है कि जो हम वुज़ू करते हैं वो वुज़ू नमाज के लिए भी हो सकता है, या वो वुज़ू जो है वो कुरान पाक की तिलावत के लिए, या वैसे अल्लाह वाले अपने आप को हर वक्त वुज़ू की हालत में रखते हैं। और दूसरा है तहारत कुबरा। तहारत कुबरा जो है इससे मुराद गुस्ल है। अब ये गुस्ल, इसकी फिर आगे अक़साम है, एक वाजिब गुस्ल है या सुन्नत गुस्ल है या मुस्तहब गुस्ल है। बहर कैफ जिस तरह भी हम गुस्ल करेंगे उसका मकसद पाकीज़गी हासिल करना ही है। बहर कैफ अब हम इसको देखेंगे, थोड़ी सी इसकी वजाहत में जाएंगे तहारत की, तो फिर हम देखेंगे नजासत जो है, नजासत, तो नजासत को जब हम तारीफ़ करेंगे तो इसके अंदर फिर और इसकी काइंड्स और किस्में आ जाएंगी, अक़साम होंगी। मसलन तहारत ज़हरी है या तहारत बातनी है। ज़हरी में होगा तो फिर उसके अंदर हम लेंगे कि ये जो नजासत है, नजासत हकीकी है या नजासत हुक्मी है। नजासत हुक्मी या हकीकी के अंदर फिर आगे उसकी अक़साम है कि, लेकिन पहले हम देखते हैं कि नजासत ज़हरी जो है इसको दूर करना ये भी तहारत है, और ये भी हम पर लाजम है कि ऐसी सूरतें होती हैं कि ये तहारत हासिल ना हो तो हम ना नमाज पढ़ सकते हैं, ना कुरान मजीद को हाथ लगा सकते हैं, छू सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या इसी तरह फिर हम ना मस्जिद के अंदर दाखिल हो सकते हैं। फिर पाबंदी लग जाती है। ज़रूरी है कि हम अपने जिस्म को पाक और सुथरा कर लें। फिर इसके साथ जो हम कहते हैं तहारत बातनी, तो हज़रात ग्रामी, तो रोज़े का मकसद अगर हम इसको देखें तो एक मकसद आला किस्म का वो ये है कि इंसान को बातनी तहारत हासिल हो जाए। फिर इस पर गौर करें और तवज्जो करें इस नुक्ते पर कि अगर बंदे ने रोज़ा रखा है मगर बातनी तहारत नसीब नहीं हुई, अब बातनी तहारत से क्या मुराद है? अगर हम देखें कि बातनी नजासत, तो इससे मुराद तो फिर यही है कि उसके अंदर जो हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, अदावत है, नफ़रत है, ये जो सारी गंदगी है दिल के अंदर है, तो रोज़ा दरअसल हमारी बातनी तहारत का सबब है। जब बंदा रोज़ा रख लेता है, यानी अब हम आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस पाक के हुज़ूर ने जो इरशाद फरमाया कि अगर तुमसे कोई हालत रोज़ा में झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, तो फ़क्त उसको इतना ही कह दो कि मैं रोज़े से हूँ। मतलब ये कि अगर मैं इसका जवाब दूँ तो जवाब देने का हक़ रखता है, मगर हालत रोज़ा में अल्लाह के महबूब ने इससे मना फरमा दिया कि अब तुमने उसका जवाब ही नहीं देना, फ़क्त ये लफ्ज़ कह देना कि मैं रोज़े से हूँ। यानी ये कि मैंने बातनी तहारत हासिल कर ली है, रोज़े की जो असल मकसद और रूहानियत है वो मेरे दिल में पैदा हो चुकी है। अब मैं तेरी इस बात को माइंड नहीं करूँगा, न मुझे इस पर तो कभी गुस्सा आएगा, इसलिए कि मेरा बातन सुथरा हो चुका है। तो ज़रा ग्रामी कदर, मैं सयाम के हवाले से भी ये खुसूसी बात अहमियत की हामिल है कि हमने देखना यह है कि जो तहारत बातनी है रोज़े से नसीब हो रही है। जैसे आका ने इरशाद फरमाया कि बहुत से रोज़ादार हैं जो सिवाय उन्हें भूख और प्यास के उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। वो कौन से हैं? हमें देखना होगा कि वो कौन अफराद हैं कि जो रोज़ा भी रखते हैं मगर उन्हें कुछ नहीं मिलता, वो रोज़ा रखते हैं मगर तही दामन रहते हैं। तो दोस्तों, ये जो हुक्म है तहारत का, ये बहुत अहमियत का हामिल और समझने वाला है। तब ही हम इस पर अमल कर सकते हैं जब हमें तहारत के असल मानी और मारफ का पता चल जाए। हाँ, ये एक हकीकत है कि जो हमारे यहाँ तहारत का मतलब है वो कुछ और है। हम जो जर्नल पब्लिक हैं, आम लोगों के यहाँ हम तो यही समझते हैं कि जिस्म पे कोई चीज़ लग जाए, गंदी हो, जिस्म नापाक हो, तो उसको साफ़ कर देने से तहारत हासिल हो जाती है। ये बिल्कुल ठीक है, शरई अहकाम में इसी तरह ही है, लेकिन अहलुल्लाह के यहाँ इसकी और डेफिनेशन है और तारीफ़ है। वो भी आप समात फरमा लें कि वो ये समझते हैं कि दुनिया की तलब जो है ये बातनी नजासत है, और फिर उनके दराजात जूँ जूँ ज़्यादा होते चले जाते हैं और वो बुलंद मकाम हासिल करते चले जाते हैं, फिर यही लफ्ज़ जो है इसका माना और बदल जाता है। हाँ, जब ये देखा जाए कि अल्लाह के नेक बंदे यहाँ तक कहते हैं, मसलन एक बात माई राबिया बसरी आपकी समात फरमा, मैंने कहा हसन बसरी जो हैं उनसे कोई मसला पूछने गए, किसी काम के लिए गए,
तो जब देखा कि माई साहबा को बुखार हो गया और वो हालत बुखार में है, तो पूछा माई साहबा आपको बुखार क्यों हुआ है। अल्लाह वाले जब कुछ सवाल करते हैं तो उसको रमज़ होती है, कोई बात नहीं बात पूछते हैं। तो जब इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ने उनसे पूछा कि बुखार की वजह क्या है, तो माई साहबा ने बताया कि हसन मैं कुरान पाक की तलावत कर रही थी, तो तलावत करते करते जन्नत का जिक्र आ गया, फिर जन्नत की नेमतों का जिक्र आ गया, और जब जन्नतों की नेमतों का जिक्र आया तो मेरा दिल उस तरफ मिलान हुआ, मेरा दिल उस तरफ लपका कि ये नेमतें मुझे भी नसीब हों। तो अल्लाह करीम की तरफ से झिड़की आई कि मेरी बंदी मोहब्बत हमसे करती है, तलब जन्नत की करती है। यानी फिर उस वजह से मुझे बुखार हो गया। इसलिए अहलुल्लाह फरमाते हैं कि हमारे यहाँ अगर दुनिया की तलब हमारे दिल में आ जाए और ख़याल और ध्यान उस तरफ, दिल उस तरफ माइल हो जाए, तो हम वुज़ू करते हैं, क्योंकि ये भी नजासत है, दुनिया की तलब नजासत है। और अगर उखरवी किसी नेमत की तलब आ जाए तो फिर हम जो है गुस्ल करते हैं। मतलब ये हरगिज़ नहीं कि जन्नत की तलब नहीं करनी चाहिए, नहीं, इसका मतलब ये नहीं, मैं आरफाना मानी बयान कर रहा हूँ, इसलिए ताकि किसी के दिल में यह खपत या ख्याल ना पैदा हो जाए कि जन्नत की तलब जो है ये नहीं होनी चाहिए, ये सुन्नत अंबिया है, ये ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन जो इंसान के रूहानी मरातब और दर्जे बढ़ते चले जाते हैं, उनके यहाँ जन्नत की हैसियत सानवी हो जाती है। फिर वो जन्नत को, जो जन्नत की तलब होती है वो नहीं करते, वो जन्नत वाले की तलब करते हैं। वो हमेशा जन्नत को बनाने वाले की तरफ उनका ध्यान और ख्याल रहता है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि मौला करीम हमें ज़हरी और बातनी दोनों जो तहारतें हैं ये नसीब फरमाए, और फिर तहारत के जो तकाज़े हैं उन्हें पूरे करने की तौफीक नसीब फरमाए। ज़हरन हम साफ़ सुथरे हैं, बिल्कुल कपड़े साफ़ हैं, जिस्म साफ़ है, लेकिन अगर बातन को देखा जाए तो किसी ने बड़े खूबसूरत कलमात कहा कि राह बरों के ज़मीर मुजरम हैं, हर शख्स यहाँ लुटेरा है, माबदों के चराग गुल कर दो, कल्ब इंसान में अंधेरा है। यानी अगर दिल में अंधेरा है, बातन सुथरा नहीं है, तो फिर रोज़ा क्या है। अगर हम दिल में हमारे गंदे हैं तो फिर नमाज क्या है। हमारे अंदर अगर ये गंद पड़ा है तो फिर बताइए तहारत ज़हरी को हमने क्या करना है। दिल पाक हों तो अल्लाह के नवार तजलियात का वरूद होता है, दिल गंदे हों, तहारत नसीब ना हो दिलों को, तो फिर अल्लाह से दिल में नहीं आता। क्यों कि हम तो दूध और पानी को गंदे बर्तन में नहीं डालते। अल्लाह की मोहब्बत तो पाक और सुथरी है, इससे पाक कोई चीज़ नहीं है। वो क्यों ऐसे दिल में अपनी मोहब्बत को उतारेगा जो दिल सुथरे नहीं है। आओ रमज़ान अल मुबारक का ये जो प्यारा पैगाम है इस हवाले से कि तहारत बातनी भी हासिल करनी है, वो रोज़े से ही हासिल होती है, क्योंकि बंदे के दिल में तकवा पैदा होता है रोज़ा रखने से। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं मौला करीम हमें ये सारी तहारतें नसीब फरमाए और इस पाक कलाम को पढ़कर सुनकर सुनाकर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।